हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे मिसलिनियस प्रोबेबिलिटी चैप्टर की। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है बेटा वो सिंपल ही हैं, छोटे छोटे उनके सोल्यूशन रहेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन। ए और बी दो इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है। फाइंड क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। और आगे मुझे दो पार्ट्स पूछेंगे। अब यहां देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या फॉर्मूला रहता है बेटा। ऊपर तो आएगा इंटरसेक्शन। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन, बात एक ही है। नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। पार्ट 1 में क्या बोला गया है कि ए जो है वो सबसेट है। ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है कि ए के सारे नंबर इसके अंदर है। अगर ए के सारे नंबर इसके अंदर हैं तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करूंगा तो आंसर क्या आएगा, ए। अब देखो बेटा ये ए है, इसके अंदर भी किसके नंबर है, ए के। तो कॉमन नंबर किसके आए, ए के। तो इसलिए इंटरसेक्शन क्या बन गई, ए। तो मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, 1। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 पे चलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है, 5। ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर क्या आ गया बच्चे, 5। ठीक है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है, 5 है ना, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 पॉइंट एनीथिंग, आंसर क्या रहता है, 0 रहता है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है इस तरह का क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1 में या 2 में भी था। वो मदर फादर सन जो है किसी मूवी में जाते हैं, लाइन में लगते हैं, सेम उसी टाइप का है। तो एक चिल्ड्रन वाला क्वेश्चन भी था, ये उससे भी मिलता जुलता है। क्वेश्चन क्या है, कपल हैज 2 चिल्ड्रन। किसी कपल के 2 बच्चे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। अब यहाँ देखो बेटा, जो इवेंट हो चुका है उसको हम क्या लिखते हैं, बी। उसको बी से डिनोट करते हैं या फिर एफ से करते हैं। और जो फाइंड करना है उसको ई से डिनोट करते हैं या फिर ए से करते हैं। एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है? तो यहाँ देखो बेटा, कपल के 2 चिल्ड्रन हैं, तो पहले उसकी हम पॉसिबिलिटी क्या है वो बना लेते हैं, सैंपल स्पेस। हो सकता है दोनों बेटा मेल हो, या सॉरी मेल के लिए पूछा गया, नहीं मेल और फीमेल का ही ना, तो मेल फीमेल का ही बनाते हैं, तो हम गर्ल बॉय का बनाते हैं। तो हो सकता है दोनों मेल हो जाए या फिर दोनों फीमेल हो जाए। फिर बड़ा मेल है, छोटी फीमेल है। फिर क्या है बेटा, बड़ी फीमेल और छोटा मेल है। यही पॉसिबिलिटीज अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो एक इवेंट ले लेंगे ई। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। ई में क्या आएंगे, दोनों मेल होने चाहिए। इसमें क्या आएगा, एम एम। यहां भी कैपिटल एफ कर लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे। फिर आएगा बेटा एफ। उसमें क्या पूछा गया, इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। कम से कम एक बच्चा मेल होना चाहिए, है ना। तो मेल कहाँ पे है, यहाँ पे है। 2 वाला भी चलेगा, 1 वाला भी चलेगा। ये आएगा, ये आ जाएगा और एफ एम भी आ जाएगा। ठीक है जी। अब आगे इन दोनों के इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, वो क्या आएगा, एम एम। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या आएगा, एफ। तो एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ई की फायदा नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितने हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1 डिवाइडेड बाय 4। अब मुझे क्या फाइंड करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है बेटा, 3/4। तो 4 कट जाएगा तो आएगा 1/3। ठीक है, ये आ गया आपका पार्ट 1। पार्ट 2 पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। अब ई के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, दोनों फीमेल होना चाहिए। तो ये आएगा एफ एफ। एफ के अंदर देखो क्या आएगा, इट इज नोन दैट द एल्डर चिल्ड्रन इज फीमेल। लड़की बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी लड़की बड़ी है, एक तो ये आएगा, यहां पे भी लड़की बड़ी है, 2 ही आएंगे। फिर आएगी इंटरसेक्शन, उसमें बेटा एक ही आएगा, डबल एफ।
अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2/4 और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/4। अब फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन 1/4 डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/4, ये भी कट गया 1/2 और यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन समझिएगा। सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। 5% मेन और 0.25% वुमेन इनके ग्रे हेयर है। एक ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एक बंदा उठाया गया क्योंकि है ही उनके ग्रे कलर के हेयर है, बंदा उठाया गया, ग्रे कलर के हेयर थे उसके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग ए मेल? क्या संभावना है कि जिसको हमने पकड़ा था या उठाया था वो मेल होगा। और यहाँ पे ये भी दे रखा है बेटा, अज्यूम करिए कि मेल और फीमेल दोनों बराबर रेशियो में दिए गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आ गया मेरे पास E1। E1 क्या है? जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बेटा? कि पर्सन जो है वो मेल हो। तो यहाँ लिख लेते हैं बेटा पर्सन बीइंग, और यहाँ पे आ गया मेल। E2 में क्या आ गया? पर्सन बीइंग फीमेल। दो ही तरह के लोग हैं, मेल और फीमेल। ए में क्या आएगा कि जो बंदा उन्होंने पकड़ा था या सिलेक्ट किया था वो क्या था? ग्रे हेयर था उसके। ठीक है ना, सिलेक्टेड पर्सन हैज ग्रे हेयर। अब यहां देखो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैसे निकालेंगे ये समझिएगा। अब यहाँ पे लास्ट टाइम लिखा हुआ कि मेल और फीमेल दोनों बराबर है। ठीक है, अगर दोनों बराबर हैं तो E1 की प्रोबेबिलिटी मतलब मेल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, है ना, आधे ये आधे वो हो जाएंगे, दोनों बराबर है अगर, है ना, हाफ हाफ हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये भी 1/2 हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के यहाँ बराबर में है, अगर 100 है तो 50 मेल है 50 फीमेल है, तो रेशियो क्या बन जाएगी बेटा 50/100 करोगे तो 1/2 बनेगा ना। ऐसे आ गया। अब यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। ए का मतलब जो बंदा सिलेक्ट किया उसके ग्रे हेयर है और बंदा जो था वो मेल है, मतलब मेल के ग्रे हेयर वो कितने है बेटा 5%। ये बन गया 5%, 5/100। अब यहाँ देखो इसको अगर कैंसिल कर ले तो कितना आएगा 20, तो बन गया 1/20। फिर आ गया A/E2, मतलब ग्रे हेयर फीमेल के वो कितने हैं 0.25%, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट को हटाया एक और 100 आ गया, ये 4 से कट गया तो बन गया 1/400। ठीक है, अब लगाएंगे फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। सबसे पहले क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/20, फिर क्या आएगा फिर से 1/2 1/20 1/2 और यहाँ पे 1/400। अब यहाँ देखो बेटा एक स्टेप में एक्स्ट्रा करके दिखाता हूँ आपको, फिर आपको आराम से समझ आ जाएगी मैंने कैसे इनको कैंसिल आउट किया। ये 1/2 400 को लिख लेता हूँ 20 मल्टीप्लाई 20। ठीक है ना, क्योंकि 20 × 20 करूंगा तो 400 होगा। अब देखो 1/2 और 1/20 यहाँ भी ये भी कैंसिल, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बेटा 1, नीचे देखो यहाँ से कॉमन लिया तो 1 बचा और यहाँ पे क्या बच गया 1/20। एलसीएम लोगे तो 1/20 1/20, 20 + 1 21, तो ऊपर ले जाओगे तो 20/21 और यही है इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी किया होगा। इफ ए लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, आपने जो ईयर सिलेक्ट किया वो लीप ईयर मतलब 366 डेज होंगे उसमें, क्या चांस है कि उसमें 53 ट्यूसडे हो। अब यहाँ देखिए बेटा लीप ईयर में डेज कितने होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर वो हो जाते हैं हमारे पास 366 डेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं यहाँ देखो बेटा, नंबर ऑफ वीक्स वो होंगे बेटा 52 वीक्स है, तो मल्टीप्लाई 7 करूंगा तो 364 डेज यहीं पे कंप्लीट हो गए, प्लस 2 एक्स्ट्रा डे बचेंगे यहाँ पे
2 एक्स्ट्रा डेज। अब ये जो 2 दिन है ये क्या हो सकते हैं, यहां देखो बेटा कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। संडे मंडे हो सकते हैं, संडे मंडे, या फिर मंडे और ट्यूसडे, या फिर बेटा ट्यूसडे और वेंसडे, या फिर हो सकता है वेंसडे और थर्सडे, या हो सकते हैं बेटा थर्सडे और फ्राइडे, फिर आ गया फ्राइडे और सैटरडे, या फिर सैटरडे और संडे, सैटरडे कॉमा संडे। सेम क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी किया था बेटा। तो आपको क्या चाहिए था बेटा, इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे। तो ट्यूसडे देखो कहां पे आता है, एक यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे, और यहाँ पे एक यहाँ पे आता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 2 टोटल कितने हैं 7, और यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा लंबा सा इसका सोल्यूशन रहेगा, आप क्वेश्चन समझिएगा क्या है। सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस, हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं ए बी सी डी। इसमें रेड व्हाइट और ब्लैक मार्बल कितने हैं वो सारा डेटा यहाँ पे दे रखा है। क्या बोला गया, वन ऑफ द बॉक्स हैज बीन सिलेक्टेड एट रैंडम, कोई एक बॉक्स सेलेक्ट किया गया, एंड ए सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, उसमें से एक मार्बल निकाला गया। इफ द मार्बल इज रेड, ये इवेंट हो चुका है, जो मार्बल निकला है वो रेड कलर का उसमें से निकला, तो ये आपका ए आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉक्स ए से निकला हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉक्स बी और फिर नेक्स्ट बॉक्स सी। पहले यहां तक समझते हैं, उसके आगे बाद में देखते हैं। अब यहां देखो बच्चों, सबसे पहले E1 लिखेंगे। E1 में क्या पूछा है, किसकी प्रोबेबिलिटी थी कि जो मार्बल है वो बॉक्स ए से निकला है। तो यहां पे लिख लेते हैं मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए। E2 में क्या आ जाएगा, अब यहां देखो बेटा 4 बॉक्स है मेरे पास, ए बी सी डी, जो मर्जी लिखिए फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स, इसमें बी ले लेते हैं। E3 में आ गया सी, और E4 में आ गया डी, और ए क्या आ गया हमारे पास कि जो मार्बल निकला है वो रेड कलर का निकला। ठीक है, मार्बल ड्रॉन इज रेड। अब यहां देखिए बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, देखो मेरे पास 4 बॉक्स हैं, चारों को सिलेक्ट करने की इक्वल ही प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो E1 मतलब बॉक्स ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। ये एक ही है, ये टोटल कितने हैं 4, तो 4 में से एक सिलेक्ट करना था मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/4, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 1/4। नेक्स्ट आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, मतलब रेड कलर का मार्बल निकला बॉक्स ए में से, तो ये बॉक्स ए है, इसमें से रेड कलर का मार्बल कितने, एक, और टोटल कितने हैं 10, तो आएगा बेटा 1/10। आगे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, बॉक्स बी में से निकालना रेड कलर का, कितने हैं बेटा 6, टोटल कितने हैं 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, ये आ गया बेटा सी में कितने रेड 8, टोटल कितने हैं 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4, और यहाँ पे डी में देखो रेड कितने हैं 0, टोटल कितने 10, तो 0.10 वो 0 रहेगा। ठीक है, डेटा सारा आ गया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, तो पहले क्या करना है, E1 की प्रोबेबिलिटी 1/4 मल्टीप्लाई 1/10। अब चलते हैं डिवाइड में, सबसे पहले तो यही आएगा 1/4 1/10, नेक्स्ट क्या 1/4 6/10, 1/4 6/10, नेक्स्ट क्या बेटा 1/4 8/10, ये 8/10 हो गया, फिर आ गया प्लस 1/4, और ये तो हो गया 0। यहां पे सॉल्व करें। अब यहां देखो बेटा
4 10 4 10 4 10 4 10 सभी में है ना, तो 4 10 सभी का कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे देखो क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस 6 प्लस 8 बन गया 1/15। ये आ गया आपका बॉक्स ए के लिए जो पूछी गई थी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट पूछा गया बॉक्स बी की क्या होगी। सेम काम बेटा, बॉक्स बी मैंने लिया E2, अब यहाँ पे बन जाएगा E2 डिवाइडेड बाय ए स्लैश ए, ठीक है। तो यहाँ पे E2 की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4 मल्टीप्लाई ए अपॉन E2 कितना है 6/10, बस इतना ही चेंज आएगा, बाकी सारा काम सेम है। अब यहाँ पे पहले 1/4 6/10, ठीक है। E2 आ गया, फिर E1 की लिखेंगे 1/4 1/10, फिर E3 की लिखेंगे 1/4 और 8/10। फोर्थ की नहीं लिखेंगे बेटा क्योंकि उसकी 0 आ रही है, तो फायदा नहीं लिखने का ना। 4 10 सभी का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा बेटा 6 प्लस 1 प्लस 8, ये बन गया 6/15। नेक्स्ट देखो बॉक्स सी का पूछा है, बॉक्स सी क्या था E3/A, तो सबसे पहले 1/4, फिर आ गया बेटा 8/10। अब चलेंगे डिवाइड में, सबसे पहले क्या आएगा 1/4 8/10, फिर E1 ले लेते हैं, कितना आ गया 1/4 1/10 1/4 1/10। अब E2 ले लेते हैं 1/4 6/10, और लास्ट वाला तो 0 था, वो 0 रहेगा। 8 इंटू 1 कितना है 8, डिवाइड में हमेशा कितना बनना था 15, और ये इसके फाइनल आंसर, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया, आप देखिएगा, इसमें कंफ्यूजन बड़ी रहती है बच्चों को, कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, पढ़ोगे तो समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। Assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%, 40% चांस है कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाए। It is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%। अगर कोई बंदा क्या करता है, योगा करता है और मेडिटेशन करता है, तो उसके हार्ट अटैक के चांस जो है वो 30% कम हो जाते हैं। हार्ट अटैक खत्म नहीं हुआ, बस चांसेस 30% कम हो गए, 100 में से 30% चांस कम हो गए, 70% अभी भी हैं। एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, अगर वो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स का मतलब दवाइयां लेता है, रिड्यूस इट्स चांस बाय 25%, तो फिर 25% चांस कम हो जाते हैं हार्ट अटैक के। एट ए टाइम ए पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। इस बात का बेटा ध्यान रखना, इस वर्ड का मीनिंग होता है दोनों की प्रोबेबिलिटीज क्या है, बराबर है, वो दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकता है। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन दैट ए पेशेंट सिलेक्टेड रैंडम सफर ए हार्ट अटैक। कहता है कि कोई एक ऑप्शन उसने सेलेक्ट किया, उसके बाद भी उसको हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। तो ये इवेंट हो चुका है, इसको हम ए लेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि पेशेंट ने मेडिटेशन और योगा को फॉलो किया था। अब यहां देखो बेटा, सिंपल सिंपल चीजें लिख लेते हैं। E1 में क्या आएगा, पेशेंट जो है उसने फॉलो किया था, फॉलोड, पेशेंट फॉलोड मेडिटेशन एंड योगा। तो दूसरा क्या ऑप्शन था उसके पास, ड्रग्स, पेशेंट यूजेस ड्रग्स, ठीक है जी। अब आएगा ए, जो इवेंट हो चुका है। कौन सा इवेंट हो चुका था कि पेशेंट जो है उसको हार्ट अटैक हुआ है, पेशेंट सफर्स हार्ट अटैक। अब यहां देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब बंदे ने मेडिटेशन और योगा को सिलेक्ट किया था, उन्हें बोला कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज बराबर है, तो आधी प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी, आधी उसकी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास दो इवेंट है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। E2 की प्रोबेबिलिटी, उसने ड्रग्स यूज किए, ये भी क्या आएगा 1/2। आगे चलते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये कैसे फाइंड करना है। A का मतलब हार्ट अटैक हुआ और वो मेडिटेशन और योगा करता था, और मेडिटेशन और योगा से 30% चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन उसको तो हार्ट अटैक हुआ है, मतलब 70% चांस हार्ट अटैक के रहते हैं, ठीक है। तो अब उसको जो हार्ट अटैक के चांस है बेटा वो कितने हैं 70%।
ऑफ 40%। अब ये समझिएगा, हार्ट अटैक के चांसेस कितने थे? 40%। ठीक है, ये चांसेस है हार्ट अटैक होने के। उसमें से अगर वो मेडिटेशन और योगा करता है तो 30% चांस कम हो जाते हैं। तो अब कितने रह गए? 70% चांस रह गए। कितने में से? 40% में से, क्योंकि टोटल चांसेस कितने थे? 40%, उसमें से 30% कम हो गया। अब उसका 70% चांस रह गया हार्ट अटैक होने का। तो इसलिए क्या आएगा? 70% ऑफ 40%। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 70/100, 40/100, 0 कैंसिल कर देते हैं तो बनेगा 28/100। ठीक है, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, मतलब हार्ट अटैक हुआ, ड्रग्स लेता था तो 25% चांस कम हो जाते हैं, लेकिन उसको हार्ट अटैक हो गया है, इसका मतलब 75% चांस है हार्ट अटैक होने के। और 75% किसका आएगा? टोटल चांसेस थे, मतलब 40 के। तो 75% ऑफ 40%, ये क्या बन जाएगा बेटा? 75 डिवाइडेड बाय 100, फिर आएगा 40 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो यहां से काट देते हैं, एक ही कट रहा है। इसको 25 को 3 से, 25 इंटू 4, ये 4 यहां भी कट गया तो बन गया 3/10 बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है? 1/2 मल्टीप्लाई A/E1 कितना है? 28/100। नीचे पहले तो यही आएगा सेम, फिर बेटा प्लस, नेक्स्ट क्या है? 1/2, और यहां पे आ गया 3/10 आ गया। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, ये 4 नहीं, ठीक है, 10 बराबर ये। अब यहां पे देखो 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 है, लेकिन यहाँ पे 10 है, तो 1/2 तो सब में से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 28/100, फिर 28/100 प्लस 3/10। 10 कॉमन लेके मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो 28/10। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 28/10 प्लस 3, 28/10 भी बन गया 30 और 20, 58/10, ये भी कैंसिल। 28/58, 2 से करेंगे 14/29। ठीक है, और यही है इसका फाइनल आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे तो ही इसको सॉल्व कर पाओगे आप। और इसका जो सोल्यूशन है वो छोटा सा ही, ज्यादा लेंथी नहीं है, बस लॉजिकल है। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज ईदर 0 और 1। एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, मतलब 2 रोज 2 कॉलम, उसका हर एंट्री आप 0 कर दो या फिर 1 कर दो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो पॉजिटिव आएगी? एंड अज्यूम दैट द इंडिविजुअल एंट्रीज ऑफ द डिटर्मिनेंट आर चूजन इंडिपेंडेंटली, ईच वैल्यू बीइंग अज्यूम्ड विद प्रोबेबिलिटी 1/2। हर एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है। ठीक है, अब यहां देखो, इसने बोला कि ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो लेट कर लेते हैं कि मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो कुछ इस तरह से है, A B C D। अगर मैं इसको खोलूंगा, एक्सपेंड करूंगा ना, तो मॉड ऑफ D कितना आएगा बेटा? AD माइनस BC। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो डिटर्मिनेंट वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहां देखो बेटा, हर एक एंट्री या तो 0 है या फिर 1 है। ठीक है, अगर ये आंसर आपका 0 से बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये प्रोडक्ट 1 होना चाहिए आपका। अगर यहाँ, क्योंकि हर एंट्री 0 या फिर 1 है, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू जो है प्रोडक्ट की वो 1 आ सकती है, मिनिमम क्या होगी? 0 होगी। दो ही ऑप्शन आपके पास, यहाँ तो 1 आएगा प्रोडक्ट, यहाँ फिर 0 आएगा, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर आप चाहती हो कि ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आना पड़ेगा? 0 आना पड़ेगा, तो ही पॉजिटिव होगा। यहाँ पे 1 आने का मतलब A की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 1, और D की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। यहां से फिक्स हो गया मेरे पास। ठीक है, तो मतलब मेरे पास जो D है डिटर्मिनेंट, यहां भी 1, यहां भी 1, B और C अभी पेंडिंग है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, ये वाला प्रोडक्ट जो है, दिस इज, ये 0 होगा तो ही ये प्रोडक्ट आएगा आपके पास, सॉरी, ये अगर 0 होगा तो ही इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा।
अब बी और सी का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? अगर दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो होंगे तो भी हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो डिटर्मिनेंट बनेगा ये तो फिक्स है, ऐसा होगा, या फिर ये तो फिक्स है इस साइड वाले, ये वाला होगा तो भी चलेगा, या फिर बेटा ये तो फिक्स थे, ऐसा भी चलेगा। तो मतलब मेरे पास जो फेवरेबल केसेस है वो कितने हैं यहाँ पे? 3 है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेटा कि जो फेवरेबल केसेस है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूं तो वो मेरे पास कितने हैं? 3 है। अब यहाँ देखो बेटा, हर एक एंट्री या तो 0 है या फिर 1 है। तो हर एक एंट्री को फिल करने के मेरे पास 2 ऑप्शन है, टोटल 4 एंट्री है, तो 2 की पावर 4 16 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ लिख दे बेटे, ईच एंट्री कैन बी 0 और 1। ठीक है, तो ईच एंट्री कैन बी filled in 2 ways। तो नंबर ऑफ वेज, तो मेरे पास कितने ऑप्शन रहेंगे बेटा? 2 की पावर 4 है ना, 4 बार ऐसा काम करना है, तो क्या हो गया? 16। ये टोटल केसेस आ गए। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो मुझे पूछा गया है, ऊपर फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, वो यही इसका सोल्यूशन है। बड़ा लॉजिकल बेटा ये क्वेश्चन था, तो ये इसका सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देखिए क्या है। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सबसिस्टम ए एंड बी फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर। द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर एज्यूम्ड टू बी नोन। प्रोबेबिलिटी ए फेल इसकी है 0.2, प्रोबेबिलिटी बी फेल्स एलोन, अकेला ये फेल हुआ है 0.15, ए एंड बी फेल 0.15, और फिर आपको ये सारा डेटा काउंट करना है। पहले बेटा जो मुझे दे रखा ना डेटा, उसे थोड़ा लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स, इसको देखिएगा बेटा कैसे लिखना है नोटेशंस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 0.2। फिर यहां देखो दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स एलोन। ठीक है, इसके साथ में एलोन वर्ड भी है, सिर्फ ये अकेला फेल हुआ। ये किसके बराबर होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी फेल्स। ठीक है, ये इंग्लिश में लिख दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले यहां देखो, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी फेल्स, ए और बी फेल हो जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? इसको लिखेंगे कैसे? फेल का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां देखो, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और इसका आंसर है 0.15। ठीक है, अब यहां देखना बेटा, प्रोबेबिलिटी बी फेल्स एलोन है ना, कितनी है? 0.15, तो यहाँ पे आ गया बेटा 0.15। प्रोबेबिलिटी बी फेल्स, इसका मतलब बी डैश, और यहाँ पे ए एंड बी फेल्स, प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये 0.15। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स, बी फेल की प्रोबेबिलिटी मेरे पास नहीं है, तो ये ऐसे रखेंगे बी डैश, और प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना है? 0.15। ठीक है, इसको यहां भेजूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना बनेगा बेटा? 15 और 15 30, 0.30। और इसको हम कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स। ठीक है, दोनों तरह से लिख के बता देता हूं, ये दोनों का एक ही मतलब है, 0.30। अब यहां देखो, पार्ट 1 में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ए फेल्स, फिर यहाँ पे बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी फेल्ड। ठीक है, और हमने फॉर्मूला पढ़ा हो बेटा, ए अपॉन बी का क्या होता है? ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है जी, और नीचे डिनोमिनेटर में जो दिया उसकी प्रोबेबिलिटी। दोनों की इंटरसेक्शन कितनी है? यहीं पे लिखी थी 0.15 है, और बी डैश की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 0.30। अब देखो पॉइंट दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 से कटेगा तो 1/2। ये इसका आंसर है पार्ट 1 का। पार्ट 2 देखिए, प्रोबेबिलिटी ए फेल्स एलोन, ये अकेला फेल हो जाएगा।
ठीक है, किसके बराबर होगा बेटा, पहले इंग्लिश में लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी फेल्स। ठीक है, अब यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये कॉम्प्लीमेंट बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ये दिया वो कितना है 0.2 माइनस, अब ये आ गया मेरे पास इंटरसेक्शन कितना है 0.15। अब बच्चे जो है यहाँ भी धोखा खाए थे, 0.2 है 0.15, इसको बड़ा समझ लेंगे बेटा, इसको भी 2 डिजिट बनाइए, आप देख सकते हो पीछे आंसर क्या बचेगा, 20 में से 15 गया तो 5, 0.05, और यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो ये डेटा पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, 2 बैग है मेरे पास, ये आ गया बैग 1 और फिर आ गया बैग नंबर 2। ठीक है, इसके अंदर रेड बॉल जो है, रेड बॉल्स वो दे रखी है मुझे 3, और ब्लैक बॉल जो है, ब्लैक बॉल्स वो दे रखे हैं 4। सेम यहाँ पे रेड बॉल जो है कितने दे रखे हैं 4, और ब्लैक है 5, ब्लैक बॉल्स वो है मेरे पास 5। ठीक है, फिर बोला गया बेटा 1 बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। एक बॉल उठाई यहां से यहां पे डाली, तो यहाँ पे एरो बना देते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर हुई बॉल, एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। फिर इस बैग से एक बॉल निकाला गया, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। और जब बॉल निकाला उसको देखा तो वो लाल रंग की निकली, ये इवेंट हो चुका है तो इसलिए हम इसको ए वाली कैटेगरी में लिखेंगे। तो ये मेरे पास ए आ गया, रेड इन कलर की बॉल जो है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल ट्रांसफर की गई थी वो ब्लैक कलर की थी। अब यहां देखो बेटा, E1 में क्या आएगा, जो बॉल ट्रांसफर्ड, जो बॉल ट्रांसफर की गई थी फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 इज ब्लैक। ठीक है, तो E2 में क्या आ जाएगा कि जो बॉल ट्रांसफर की गई बैग 1 से बैग 2 में वो रेड कलर की है। ए में क्या आएगा, बॉल निकाली और वो बॉल रेड कलर की थी, है ना, बॉल ड्रॉन कहां से निकाली गई थी, बैग 2 से, फ्रॉम बैग 2 इज रेड इन कलर। ठीक है, ये इंग्लिश की स्टेटमेंट है, जैसे आपको ठीक लगे आप लिख लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 में समझिएगा क्या है बेटा कि बॉल जो है बैग 1 से बैग 2 में डाली लेकिन ब्लैक कलर की बॉल, तो ब्लैक कलर की बॉल जो यहाँ पे है बैग 1 वो 4 है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 4 और 3 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, रेड कलर की बॉल ट्रांसफर की तो वो कितने थे 3 डिवाइडेड बाय 7 आएगा। आगे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, मतलब रेड कलर का बॉल निकला बैग 2 से और जो बॉल ट्रांसफर की थी वो ब्लैक कलर की थी। ठीक है, अगर ब्लैक कलर की बॉल यहाँ पे ट्रांसफर हुई है तो रेड तो 4 ही रहेंगे, लेकिन टोटल एक बढ़ जाएंगे क्योंकि एक बॉल यहाँ से आई है, तो 5 4 9 और 1 10 हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, बॉल जो है वो रेड कलर की निकली और जो बॉल ट्रांसफर की गई थी, ठीक है, जो बॉल ट्रांसफर की गई थी वो रेड कलर की थी, तो अब यहाँ पे रेड कलर की बॉल्स कितना हो गया 5 और डिवाइडेड बाय टोटल कितना रहेगा 10। अब चलते हैं बेटा फाइनल सॉल्यूशन पे, E1 अपॉन ए, यहाँ पे क्या आएगा 4/7 मल्टीप्लाई 4/10, फिर डिवाइड में चलेंगे, पहला तो सेम रहेगा, फिर आ गया प्लस 3/7 और यहाँ पे आ गया 5/10।
अब यहाँ देखो 7 सभी के बेस में है ना, तो यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ ताकि थोड़ी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। ऊपर देखो क्या बनेगा 16/10, 16/10 और 15/10 हो गया। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, ये बन गया मेरे पास 16/10। अब यहां देखो एलसीएम कितना आ गया 10, 15 और 16 कितना आ गया मेरे पास 31। 10 भी कट जाएगा तो 16/31 और यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पहले इनको सॉल्व करेंगे और फिर इनके ऑप्शन टिक करेंगे। अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा, ए और बी दो इवेंट्स है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है और इसका आंसर 1 के बराबर है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अब यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, इसका आंसर आ गया 1। लगाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों को डिवाइड करके आंसर 1 है, वो कभी पॉसिबल है जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर होंगे तभी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये तभी पॉसिबल है अगर इसका आंसर क्या रहेगा बेटा पी ऑफ ए के बराबर। और ये आंसर ए के बराबर कब रहेगा जब ए क्या होगा बेटा सबसेट पी का। ये हमने पहले ही पढ़ा बेटा, अगर ए सबसेट है बी का तो दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो किसके बराबर आएगी ए के बराबर आएगी। ये तभी पॉसिबल हो सकता है ना। तो इसका मतलब ए सबसेट बी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहां देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी किसके बराबर है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर ग्रेटर देन है। ठीक है, बराबर नहीं है ग्रेटर देन है। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से ठीक ऑप्शन कौन सा है। अब यहां देखो बेटा फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नीचे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब यहां देखो बेटा इसे वहां भेज देता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ए और साथ में आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। ऐसा एक ऑप्शन था मेरे पास लेकिन यहाँ पे साइन दूसरी तरफ था। ठीक है, मतलब ये बात ठीक नहीं है। अब क्या करेंगे, इसे उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, बी था ना, ए को यहाँ ले आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये ऑप्शन भी कहीं पे नहीं है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा ऊपर तो क्या आएगा इंटरसेक्शन, नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। ए और बी दो इवेंट्स हैं और ये स्टेटमेंट मुझे दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड को इंटरसेक्शन बोलते हैं और ये किसके बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर क्या आ गया 0। इसको यहां भेजेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां तक तो हम पहुंच गए है ना। देन इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब यहां देखो बेटा इसको उठा के यहां भेज देता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। और ये किसके बराबर होगा बेटा, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है तो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी यहीं पे खत्म होती है और चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है बच्चों। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।